हेलो एवरीवन, दिस इज प्रताप सिंह। वेलकम टू आवर चैनल कोड कैटी। सो आज के वीडियो में देखेंगे कि कैसे हम लोग अपना नेक्स्ट हुक जो है यूज रैप उसको अपनी एप्लीकेशन में यूटिलाइज करेंगे। ठीक है, सो लेट्स मूव टू VS कोड एंड सी। सो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमने एक कंपोनेंट क्रिएट करके रखा है क्लिक्स करके। सो अगर मैं पर्टिकुलर बटन पे क्लिक करता हूँ तो वो मेरा क्लिक्स को रेंडर करता है। सो एक बार हम लोग ब्राउजर में जाके देखते हैं कि कैसा हमारा कंपोनेंट दिखता है। एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं और सेव बंद कर देते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हो कि मेरे काउंट्स जो हैं वो रेंडर हो रहे हैं अगेन अगेन। देन व्हाट आई वांट कि मैं प्रीवियस जो काउंट थे उन्हें भी यहाँ पे रेंडर करना चाहता हूँ। तो उसका एक यूज़ केस है। आप सोच रहे हो कि मैं एक स्टेट को बना लूँ और उसके बाद दोबारा से उसे रेंडर करा लूँ, लेकिन उससे क्या होगा, हमारी एप्लीकेशन ऑप्टिमाइज नहीं रहेगी। क्योंकि आप जानते हो कि अगर मैं स्टेट को सेट करता हूँ तो वो हमारा जो कंपोनेंट है वो री रेंडर करता है, राइट। सो कभी कभार सिनेरियो आता है कि हमें ऐसी चीज़ें करनी पड़ती हैं। जैसे अगर आप स्टॉप वॉच का एक एग्जांपल लेते हो तो आपको ये जब यूज़ करोगे तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं। ठीक है, सो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, एक हमारा जो हुक है वो है यूज रैफ, उसे हम लोग देखेंगे कैसे यूज़ कर सकते हैं। सो लेट्स कम हेयर एंड सी। अगर यहाँ पे मैं एक क्लिक रैफ करके वेरिएबल ले लूँ और बोलूँ यूज़ रैफ, ठीक है, और रिएक्ट से मैंने उसे इंपोर्ट कर लिया है। नाउ व्हाट आई विल डू, यहाँ से कॉपी कर लेते हैं इसे और यहाँ पे पेस्ट करते हैं। अब मुझे अगर वैल्यू इसमें सेट करनी है तो मैं डायरेक्टली वैल्यू को सेट नहीं करूँगा, मुझे यहाँ पे डॉट करंट करके वैल्यू को सेट करना पड़ेगा। देन मैं यहाँ पे जो मेरे पुराने क्लिक है जो इसके अंदर, वो मैं से पास कर देता हूँ। नाउ आई सेव इट। सो अगर इसमें मुझे एरर रही कि नंबर इज़ नॉट अनडिफाइंड, ठीक है, तो मैं यहाँ पे से एक बार नंबर कर देता हूँ, ठीक है, और सेव कर देते हैं इसे। और इसमें इनिशियल वैल्यू 0 दे देते हैं और यहाँ पे भी नंबर कर देते हैं। क्योंकि मैं टाइप स्क्रिप्ट यूज़ कर रहा हूँ तो मुझे ये सब चीज़ें ध्यान देनी होती हैं क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं। फिर उसके बाद अगर मैं वापस यहाँ पे आता हूँ और इसे मैं रेंडर भी करा लेता हूँ ताकि वो हमें दिखे भी कि कैसा वो हमें दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्लिक्स आ गया है और मैं यहाँ पे सेम कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ एक बार और इसे मैं बोल देता हूँ प्रीवियस क्लिक। ठीक है, सो अगर मैं यहाँ पे लिखना, अगर मुझे इसी को प्रिंट कराना है तो मैं क्या कहूँगा, डॉट करंट क्लिक रैफ डॉट करंट। सेव किया। अब मैं यहाँ पे वापस आता हूँ और मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पे, तो आप देख सकते हो कि मेरी पुरानी वैल्यू वहाँ पे रेंडर हो रही है और यहाँ पे विदाउट यूजिंग डिफरेंट स्टेट वी आर डूइंग द सेम थिंग। ओके, नाउ दूसरा जो सिनेरियो आता है कि अगर आप चाहते हो कि किसी डोम के एलिमेंट को एक्सेस करना चाहते हो तो आप रिएक्ट में यूज रैफ का यूज़ करके करते हो। तो एक बार क्या करते हैं, यहाँ पे एक इनपुट एलिमेंट क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। देन अब इसके अंदर हम सेम एक रैफ क्रिएट करते हैं यहाँ पे, जिसका हम नाम देंगे इनपुट रैफ। देन यहाँ पे हमारा इसका जो टाइप होगा वो HTML इनपुट होगा। देन स्टार्टिंग में से नल बोल देते हैं, ठीक है। देन इनपुट रैफ को मैं पास कर दूंगा यहाँ पे रैफ को, ref इक्वल्स टू लाइक दिस, ठीक है। देन सेव इट। अब मैं क्या चाहता हूँ कि जब मैं इस बटन पे क्लिक करूँ तो वो मेरा इस इनपुट पे फोकस भी करे। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे अगर मैं यहाँ से ये वाला कोड रिमूव कर देता हूँ ताकि हमें कोई भी कन्फ्यूज़न ना हो, तो मैं यहाँ से एक बार के लिए सारी चीज़ें हटा देता हूँ और इसको भी रिमूव कर देते हैं यहाँ से। अब नाउ व्हाट आई डू, इनपुट रैफ, अगर आप देखोगे कि मेरा जो टाइप स्क्रिप्ट है वो मुझे सजेस्ट भी करता है कि क्या क्या चीज़ें मेरे को मिलेंगी इसके यूज़ से। ठीक है, अगर आप देखोगे तो मैं यहाँ से अगर फोकस लिखूंगा तो मुझे टाइप स्क्रिप्ट है वो बता रही है कि फोकस करके मुझे एलिमेंट को एक्सेस करना है। ठीक है, अब मैं सेव करता हूँ और मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हो कि मेरे जो इनपुट है उस पर फोकस जा चुका है। ठीक है, सो ये था हमारा एक दूसरा तरीका जिससे हम लोग अपने यूज रैफ को यूटिलाइज कर सकते हैं। अब लेट्स मूव टू डिफरेंट थिंग। अब अभी तो हमने यहाँ पे आप देखा कि हमने एक अपना खुद का एलिमेंट क्रिएट किया था, ठीक है। लेकिन अब मैं क्या करता हूँ, एक कस्टम एलिमेंट जो मैंने क्रिएट किया है, अभी तो यहाँ पे डोम का एलिमेंट जो था वो यूज़ हो रहा था डायरेक्टली इनपुट, लेकिन अगर मेरा कस्टम इनपुट मैंने क्रिएट किया है और मैं उसे यूज़ करता हूँ तो मैं देखता हूँ कैसे यूज़ करूँगा उसे। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने अपना कस्टम एलिमेंट है इसे इम्पोर्ट किया है।
क्योंकि मेरा ऐसा कुछ दिखता है और मैं इसे यूज़ करने वाला हूँ अपनी एप्लीकेशन में। सो नाउ कम हेयर एंड व्हाट आई डू, आई पास रेफ हेयर आल्सो, सेम रेफ, ठीक है। और इससे यहाँ से हम अभी के लिए कमेंट कर देते हैं। तो आप देख सकते हो मेरे पास एरर आ रही है, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे यहाँ अगर मैं ऐसे दिखता हूँ यहाँ पे और मैं सेम बटन पे क्लिक करता हूँ तो देखते हैं कुछ भी नहीं हो रहा है। तो अगर मुझे अपने कस्टम किसी भी कस्टम एलिमेंट पे रैफ को अगर एक्सेस करना है तो मैं क्या करता हूँ, फॉरवर्ड रैफ जो होता है वो यूज़ करेंगे। रिएक्ट में कॉन्सेप्ट है रैफ फॉरवर्डिंग, तो उस कॉन्सेप्ट को हम लोग यूज़ करेंगे। सो यहाँ पर थोड़ी देर के लिए हम क्या करते हैं, से ये जो हमारा टाइप स्क्रिप्ट है इसे रिमूव कर देते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हुआ आपको। और यहाँ से अपने कंपोनेंट को कॉपी कर लेते हैं। अब यहाँ से मैं लिखता हूँ रिएक्ट डॉट फॉरवर्ड रैफ, ठीक है। नाउ सबसे पहला जो होता है वो होता है कॉल बैक मेथड, जिसमें मैं बोलूँगा कि मेरा जो प्रॉप्स हैं वो यहाँ पे आएंगे। देन अगला जो मेरा है रैफ, तो वो डायरेक्टली यूज़ कर लेगा इसे, ठीक है। अब नाउ पेस्ट इट और यहाँ से मैं ये वाला पोर्शन रिमूव कर देता हूँ क्योंकि पहले से यूज़ हो रहा है, ठीक है। देन यहाँ से लेबल को बता देते हैं कि लेबल आप यूज़ कर लो और देन मेरे बाकी प्रॉप्स आप जैसे हैं वैसे यूज़ कर लो। देन लेबल, अभी ये जो टाइप स्क्रिप्ट है इसे हम बाद में फिक्स करेंगे, अभी इसी की ज़रूरत नहीं है। हमारा जो कॉन्सेप्ट है मेन वो रैफ को समझना है, तो यहाँ से मैं लेबल को पास कर देता हूँ ऐसे सेम। देन विल कम बैक हेयर और अगर यहाँ पे एरर आ रही है एक बार इसको फिक्स कर लेते हैं कि लेवल इज़ नॉट, इट्स ओके। और रैफ में जो आ रहा है एक बार से मैं कंसोल करके देखता हूँ। हाँ ठीक है, मेरा एलिमेंट आ गया है। अब मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हो कि मेरा जो कस्टम एलिमेंट है वो भी रैफ को एक्सेस कर सकता है। तो दैट्स हाउ यू कैन यूज रैफ फॉरवर्डिंग in your application. So these are the concepts actually we are following up with use reps. So अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ hit like and subscribe. Thank you.